आप सब लोगों को जय मसीह की। The theme of our worship this morning is no sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God. इसका मतलब है कि कोई भी सैक्रिफाइस इतनी बड़ी नहीं है उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर के राज्य की खोज में है। यानी परमेश्वर का राज्य इतना बहुमूल्य है कि उसके लिए हमें कोई भी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। यानी मतलब खुदावंद हमसे किस प्रकार की सैक्रिफाइस चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम अपनी खुदी का इनकार करें, हम अपनी गंदगियों को छोड़ें, हम अपने ईगल्स को तज दें, त्याग दें और हम उसके लिए उसके नेचर को पहन लें, उसकी मानसिकता को पहन लें, उसकी होलीनेस को पहन लें। और जब ऐसा हो जाएगा तब हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे और परमेश्वर हमारी सुनेंगे। While we are yet speaking, God will hear. Let us pray. प्यारे खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए। प्रभु परमेश्वर आप उसकी रक्षा करें और जब आपने हमें एज अ शेपर्ड इस कलीसिया में भेजा है हम तेरी कलीसिया की अच्छी सुधि लेने वाले बने। और खुदावंद हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, खासतौर से दुआ करते हैं मिस्टर अनिल डी पॉल के लिए और खुदावंद मिस्टर महेंद्र सरन के लिए और खुदावंद मिसेस पुष्पलता बासुमता के लिए। प्रभु आप अपने शिव बड़े हाथ से छुएं और चंगाई दें। बहुत से हमारे लोग जो हैं वो कोविड-19 से भी पीड़ित हैं, आप उनको भी छुएं और चंगाई दें। और प्रभु आज के वचन में खुदावंद तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, अपने अभिषेक में हमें लें और अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गाना गाएंगे। ये समय होगा कि हम सब मिलकर नए मसीह की किताब से भजन नंबर 199 यानी 199 गाएंगे। Lashkar
इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी जेनेसिस की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 7 आयतें, और मिस अंजलि जेम्स इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 आयत से 7 आयत तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब वह अब्राहम हरन देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को ले और जो धन उसने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरन में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शाकेम में, जहाँ मोरों का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वह यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन किया था एक वेदी बनाई। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी भजन 119 का 65 से 72 आयत, और मिस्टर अशोक दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। 119 उसका 65 से लेके 72 तक। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विद्या सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे तो दुख हुआ, मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से बेहतर है। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारी न्यू टेस्टमेंट की रीडिंग पढ़ी जाएगी फ्रॉम द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 11, एंड मिस्टर इनॉक साइमन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। Hear the word of the Lord, as it is written in the book of Philippians, chapter 3, verses 1 to 11. Philippians, chapter 3, verses 1 to 11. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me, and is safe for you. Look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God, and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Though I myself have reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. As to the law, a Pharisee. As to zeal, a persecutor of the church. As to the righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own
and that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by means possible I may attain the resurrection from the dead. This is the word of the Lord. The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 13, verses 44 to 52, and Mr. Emmanuel Singh will lead us in the reading of the text. परमेश्वर का वचन जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 44वीं आयत से लेकर के 52वीं आयत तक यहाँ इस प्रकार लिखा है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोती को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया, पर बुरी को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्टे में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम्हारी समझ में ये बात आ गई? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य की शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. अगर हम अपनी ओल्ड टेस्टामेंट की रीडिंग देखते हैं, जेनेसिस की पुस्तक, और हम बात देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की और उसने कहा तू अपने घर को, अपने सबको, क्लैन को छोड़कर निकल पड़ और मैं तुझे एक रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे मंजिल दिखाऊंगा। और वो अपना सब कुछ छोड़ के निकल पड़ा। यानी हम देखते हैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उस समय में इधर से उधर चलना बहुत ही मुश्किल था, मगर इब्राहिम ने विश्वास के कारण उस विश्वास के पीछे चलना अधिक योग्य समझा, अधिक चाहने योग्य समझा और वो परमेश्वर के पीछे हो गया। हम देखते हैं खुदा ने उसे प्रॉमिस की कि मैं तुझे बहुत सी बरकतें दूंगा, मैं तेरे जनरेशंस को इतना बढ़ाऊंगा, तेरे वंशजों को, कि वो बालू के गिनकों के समान। और खुदा ने कहा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। यानी मतलब कितनी बड़ी प्रॉमिस है परमेश्वर के लोगों के साथ कि अगर वो परमेश्वर की राह पर चलेंगे, if they are real seekers in the kingdom of God, तब परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो जाएगा और जो उन्हें कोसेंगे उन्हें परमेश्वर कोसेगा और जो उन्हें सताएंगे परमेश्वर उन्हें सताएगा। यानी मतलब परमेश्वर के वो अभिन्न अंग बन जाएंगे। और खुदावंद कहता है, आय इज़राइल, मैंने तेरी पिक्चर को, तेरी फोटो को अपने हथेली पर खोद के बना लिया है। खुदावंद अपने लोगों के लिए कहता है, तुम मेरी आंख की पुतली के जैसे हो, यू आर द एपल ऑफ माई आई। और अगर कोई आंख की पुतली को छुएगा तो आंख की पुतली ऑटोमेटिकली
आँख की जो आईलिड्स हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है आई विल सेंड माय होली एंजल्स टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट यू। इसलिए परमेश्वर के विश्वास में जो बड़े बड़े लोग हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटे। इब्राहिम से जब खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे बच्चे दूंगा, और हम जानते हैं सराय उसकी बीवी जो थी वो 5 थी, उसके पास बच्चा नहीं था, और इब्राहिम 100 साल का हो गया था और सराय कोई 99 साल की हो गई थी और उनके पास बच्चा नहीं था। और तब परमेश्वर जब उसके घर आया, उससे मिला, जब परमेश्वर ने उससे बात की तो उसने कहा कि तेरी जो पत्नी है उसके पास बच्चा है। और सराय हंसी इस बात पर कि ये कैसे होगा, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग की डेज खत्म हो चुके हैं, 100 साल की हो चुकी हैं, नेचुरली नॉट पॉसिबल। मगर खुदावंद कहता है देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। परमेश्वर कहता है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है उन लोगों के लिए जो खुदावंद में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको उस किंगडम की तरफ ले जा रहा है जो कि विश्वास से है, और उस किंगडम को हासिल करने के लिए खुदावंद कहता है कि तुम्हें बहुत सी चीजें छोड़नी है। अगर हम आइज़ाया 55 और उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि आओ मेरे पास आओ, सारे लोगों को से कहे हुए तुम मेरे पास आओ, और जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, खरीदने को पैसा नहीं है, वो भी मोल लेके खाए। यानी पैसा आपके पास नहीं है तब भी आप मोल लेके खाओ। तो परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है? परमेश्वर कह रहा है आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, आपको अपनी ईवल का इनकार करना है। कई बार हम ईवल अपने अंदर डाल लेते हैं और हम अपनी ईवल प्लानिंग्स भी बना लेते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और खुदावंद कहता है लिसन टू मी, तुम मेरी बातों को सुनो, तब तुम बरकत पाओगे और तुम्हारे को किसी चीज की घटी ना होगी। मगर अगर तुम अपनी प्लानिंग पर भरोसा रखोगे तो तुम हर समय बचाव पाओगे। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी जमीनी प्लानिंग को छोड़कर परमेश्वर की प्लानिंग की तरफ लग जाए। क्या है परमेश्वर, तू क्या चाहता है? और अगर तू ये चाहता है तो मेरी नहीं तेरी मर्जी होगी। एंड देन गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। तब परमेश्वर जिसकी बरकत समझ से परे वो आपके ऊपर बरकत ही बरकत देता चला जाएगा। हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर हमें बरकत दे, ऐसा हमारा रिलेशनशिप हो सके। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 44 से 52 आयत तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग का राज्य एक ऐसे छिपे हुए धन के समान है जिसको एक आदमी ने गड्ढा खोदते हुए वहां पाया, और या तो वो सड़क पे जा रहा था और उसको वो धन एक जगह पे गड़ा हुआ मिल गया, तो उसने उस धन को देखा और यहाँ धन है, और उसने उस धन को जाके छिपा दिया। मतलब थोड़ी सी मट्टी खोदी थी और उसको वहीं पे उसने फिर से मट्टी से कवर कर दिया। अब वो हमारे जॉय के, वो हमारे खुशी के गया और उसने अपना सब कुछ बेच दिया, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो जहां जिस लैंड में वो धन छुपा हुआ था वो लैंड जाके खरीद लिया। अब जब लैंड खरीद लिया तो धन भी उसका हो गया। हम देखते हैं उसने जब धन को देखा तो उसने उस धन को वहीं छुपा दिया, उसको पता चल गया कि यहाँ पे धन है। अब अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखें तो ओल्ड टेस्टमेंट में रब्बानिकल टीचिंग्स में यूं लिखा था कि वो रब्बी लोग जो यहूदी रब्बी थे उनके लॉ में ये लिखा था, रब्बानिकल लॉ में, कि अगर किसी को छुपा हुआ धन मिल जाता है और वो धन किसी ऐसे बंदे ने छुपाया है जो कि मर चुका है, बहुत पहले का छुपा हुआ है, तो वो धन जिसको मिला है वो उसका है। यानी मतलब खोज ने जिसको मिला है खुदा ने उसको दिलाया तो उसका है। ये रब्बानिकल लॉ। तो इसलिए जैसे ही उस आदमी को धन मिला तो वो किसका था? वो उसका था रब्बानिकल लॉ के मुताबिक। और वो इंसान और भी बुद्धिमान था, उसने हमारे जॉय के उस धन को तो वहीं छुपा दिया और उसने उस लैंड को खरीद लिया और तब वो धन लीगली उसका। क्यों? क्योंकि अगर वो निकालते समय कोई पकड़ता है, यानी मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धिमान बनाना
अब उसने वो धन जो था, जो कि उसको मिला था, उसने उस लैंड को खरीदने के लिए उस धन में से कुछ चोरी नहीं की। उसने उस धन को जैसा था वैसा का वैसे ही छुपा दिया, जो कि जमीन में उसको मिला, और उसने अपना सब कुछ बेच के उसने वो लैंड खरीद लिया, और इस तरीके से धन उसका हो गया। अब इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी चोरी नहीं है, क्योंकि जिससे लैंड खरीदा जा रहा था उसको इसका मतलब पता नहीं था कि उसके अंदर धन है। अगर उसको पता होता कि इसके अंदर धन है तो लैंड बेचने से पहले वो धन निकाल लेता। मगर उस आदमी को जो बेच रहा था उसे पता ही नहीं था कि वहां पर धन खड़ा हुआ है, और इसलिए उसने वो लैंड जो भी उसका दाम था उसने बेच दिया, और उस तरीके से वो धन जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में था वो उसका हो गया, दूसरे बंदे का हो गया जिसने उसे फाइन किया। अब देखते हैं रेवेन्यू लॉ के हिसाब से भी वो उसका था, और लीगल प्रोसीजर के हिसाब से भी वो उसका हो गया। यानी मतलब कि परमेश्वर का वो जो धन है, अब हम कई बार धन जो होता है उसके बारे में तो बड़ी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि धन है, मगर परमेश्वर का वचन एक ऐसा धन है जिसको हम खो नहीं सकते। परमेश्वर कह रहे हैं मेरा वचन ऐसा धन है कि अगर तुम्हारा विश्वास इसको पढ़ने से बढ़ जाएगा तो तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ एक रिश्ता बन गया है। और अगर वो रिश्ता बन जाएगा तो व्हाइल यू आर गेट स्पीकिंग, अभी तुम मांग ही रहोगे, खुदा पर तुम्हारी सुन लेगा। हम सिटीजन्स कैसे बनते हैं भाई? हम एक माँ बाप जो कि एक कंट्री के सिटीजन्स थे, उनके पास बच्चे पैदा हुए, तो वो बच्चे जो पैदा हुए वो उस कंट्री के सिटीजन्स हो गए। ये एक नेचुरल लॉ है कि भाई जो उस कंट्री के लोग हैं वो उनके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो भी उस कंट्री के सिटीजन कहलाएंगे, क्योंकि वो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं। मगर परमेश्वर के राज्य में कई बार कई लोग कहते हैं अरे हमारे तो पूर्वज इस चर्च में थे, हमारे तो इतनी सेवा करते थे। परमेश्वर कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पूर्वज 50 साल से हो, मगर अगर तुमने परमेश्वर के किंगडम की वैल्यू को नहीं समझा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं। यानी मतलब कि एक परमेश्वर के जन की क्या ड्यूटी है कि वो परमेश्वर के धन को जो कि छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है? परमेश्वर के वचन में, उसको खोजना उसकी ड्यूटी है। और जब उसको वो धन मिला तो मारी जॉय, वो इतना खुश हो गया कि उस धन के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमने देखा है कई लोग बहुत सी अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, प्रभु के राह पर चल जाते हैं। तो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी छोड़ना, अब कई बार हम सुनते हैं अच्छी अच्छी चीजें छोड़नी, नौकरी छोड़ना, ये नॉट सिर्फ नौकरी छोड़ना, परमेश्वर के राज्य का धन जो है वो वैल्यूएबल है, और उसके लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी है। तो छोड़ना क्या क्या है? छोड़ना है अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, अपने ईगो को, इस सब चीजों को छोड़ना, और वो करना है जो परमेश्वर चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा है जब तुम ऐसी चाल चलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बरकत ही बरकत कर दूंगा। मगर परमेश्वर के धन को समझना है, यानी मतलब कि आप सिर्फ बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं बन जाते। मेरे माँ बाप प्रभु में थे तो मैं भी प्रभु में हूं। अगर आपके माँ बाप का पेट प्रभु के वचन खा के भरा तो आप भी अगर जब तक प्रभु का वचन खाएंगे नहीं तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के राज्य की खोज करनी सबकी ड्यूटी है। सीक ye first the kingdom of God। अगर हम इसी पैसेज को आगे पढ़ा समझाने के लिए यीशु ने पैराबल को आगे बढ़ाया और उसने कहा परमेश्वर का राज्य एक ऐसे पर्ल के समान है कि एक ऐसा व्यापारी था जो कि पर्ल ढूंढने जा रहा था। अब पर्ल जो होता है वो सीपियों में मिलता है। अब वो पर्ल को जब ढूंढने जा रहा था वो पर्ल्स का व्यापारी था और उसे एक ऐसा मोती मिला, उसको एक ऐसा मोती मिला जो कि बहुत ही प्रेशियस मोती था। और जब उसने उस मोती को देखा तो उसने मारे जॉय में अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। यानी मतलब कि पुराने जमाने में जो पर्ल थे उनकी वैल्यू ऐसी होती थी जैसे डायमंड्स की, जैसे आज डायमंड की वैल्यू वैसी वैल्यू पुराने जमानों में पर्ल्स की होती थी।
और पर्ल को निकालने के लिए, यानी मतलब मोतियों को निकालने के लिए लोग समुद्र में डुबकी लगाया करते थे, और बहुत से लोग तो मोती निकालने के चक्कर में अपनी जान भी खो देते थे। तो यानी मतलब वो मोतियां पाने के लिए कितनों की तो जान ही चली गई। मगर परमेश्वर वो उस समय के लोग अपनी जो वैल्यू थी, जैसे आजकल लोग गोल्ड में अपना पैसा लगाते हैं, उसी प्रकार से उस समय लोग पर्ल्स में लगा लेते थे। तो क्योंकि पर्ल्स जो थे, बहुत सारे पर्ल्स छोटे से पैकेट में आ जाते थे, तो इसलिए वो अपने जो धन था उसको पर्ल्स के उसमें एकत्रित कर लेते थे, क्योंकि पर्ल की वैल्यू होती थी। तो आप पर्ल रख लिया आपने, 3600 पर्ल एक पैकेट में रख लिए, तो ढेरों रुपए आपके एक छोटे से पैकेट में आ गए, और तब आप उस पर्ल को बेचते हैं और उसका रोटी का उसका जो भी खरीदने पैसा आपको मिल जाएगा पर्ल की दाम। तो उस समय के लोगों के लिए पर्ल्स कितने इंपॉर्टेंट थे। अगर हम रेवलेशन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 21वीं आयत देखें, प्रकाशित वाक्य 21 का 21। और 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। वहां लिखा है कि जो न्यू जेरूसलम, जो हेवन की बारे में बताता है, न्यू जेरूसलम के जो 12 दरवाजे हैं, दे आर पर्ली गेट्स, वो मोतियों से बने हुए दरवाजे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मोती थे उनकी वैल्यू कितनी होगी। यीशु के समय में न्यू टेस्टामेंट में क्लियरली लिखा है कि जो यरूशलेम के दरवाजे थे वो पर्ली थे, यानी मतलब वो मोतियों के बने हुए थे। तो जब एक जो बंदा था वो मोती ढूंढ रहा था और उसे मोती मिल नहीं रहा था, मगर जब उसे मिला अच्छा मोती, तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसने उस मोती को खरीद लिया। अब यीशु ये सारी, चाहे वो गड़ा हुआ धन, चाहे वो मोती, किसके लिए बता रहे हैं? वो किंगडम ऑफ गॉड के लिए बता रहे हैं कि किंगडम, प्रभु का राज्य जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इतना बहुमूल्य है कि उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस देना छोटी बात है। यानी मतलब कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं। और हमने एक कहानी सुनी है उस राजा की, जिसने सब लोगों को बुलाया कि आओ मेरे बेटे की शादी में आओ, और बहुत से लोगों ने उस न्योते की परवाह की। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने खलिहान को चला गया, कोई किसी ने कहा मैंने तो शादी की है, किसी ने कहा मैंने तो बैल खरीदे हैं। यानी मतलब कि उन्होंने उस कॉलिंग की वैल्यू नहीं समझी, किंगडम ऑफ गॉड की वैल्यू नहीं समझी, और इसलिए उसने कहा कि जाओ सड़कों में जाओ, सारी तरफ प्रचार कर दो, जो भी सुने सबको ले आओ। और जब सब लोग आए तो वहां राजा आए, और राजा जी ने कहा कि अरे भाई तुमने कपड़े क्यों नहीं सही पहन रखे, गाउन क्यों नहीं पहन के आए शादी का? तो वो बंदा चुप रह गया। तब राजा ने कहा, और वो खड़ा हो गया और वो चुप रह गया, और राजा ने कहा अपने सैनिकों से इसको उठाओ और बाहर फेंक दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। यानी मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तो आप परिवर्तित नहीं होंगे, और परिवर्तित नहीं होंगे तो अगर आप किंगडम ऑफ गॉड में पढ़ भी जाएंगे तो भी आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो नेचर नहीं है। खुदावंद अपने वचन को क्यों देता है? ताकि हमारा नेचर परिवर्तित हो जाए। परमेश्वर कहता है मेरे दासों की इज्जत करो, और बहुतों ने उसके दासों को पकड़ कर मार डाला, बहुतों ने उनका निरादर किया। हम दास बेचारा कर क्या रखा? परमेश्वर का वचन ही तो बता रहा कि भैया ये करो ये करो ये करो, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन दासों को हटा। और अंत क्या हुआ कि किंगडम ऑफ गॉड वाज लॉस्ट, यानी क्योंकि वो परिवर्तित नहीं हुए। यानी खुदावंद कह रहा है दे लॉस्ट द किंगडम बिकॉज़ वो परिवर्तित नहीं हुए। वो परमेश्वर कह रहा है अपने आप को परिवर्तित कर दो। खुदावंद किसी चाल चलने लगो। कोई तुम्हें गाली दे तुम वापस गाली मत देना, कोई तुम्हारी बुराई करे तुम वापस बुराई मत करना। तो इसलिए ऐसे लोगों को लोग सोचते हैं अरे इनको तो कुछ भी कह लो, ये तो कुछ वापस देंगे ही नहीं, तो प्रेज द लॉर्ड करते रहने हैं, तो इनको कुछ भी बोल दो कोई भी। वहां परमेश्वर ने कहा है जो मेरी आत्मा के खिलाफ गुनाह करेगा ना तो इस जन्म में वो माफ किया जाएगा ना आसमान में माफ किया जाएगा। अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत
उसकी 3 से 4 आयत और 6 से 7 आयत पढ़ें तो हम देखते हैं वहां क्या लिखा है कि परमेश्वर हमें कह रहे हैं। अय्यूब 28 उसकी 1, 3 से 4 और 6 से 7 आयत तक। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूली भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद। तो हम अय्यूब की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि अभी हमारे सामने पढ़ी गई कि बहुत सी काम है। अगर हम खानियों में से डायमंड निकालते हैं तो डायमंड को निकालने का भी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आज भी हम क्या करते हैं, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि डायमंड इस जगह पर है तो हम क्या करते हैं, एक छेद बनाते हैं, ड्रिल करते हैं और वहां तक चले जाते हैं जहां तक डायमंड है। फिर वहां पर हम ब्लास्ट करते हैं और जब ब्लास्ट होता है, छोटा सा ब्लास्ट होता है तो उसमें कई सारे डायमंड टूटते हैं उस जगह पर और पत्थर भी टूटता है, कोयला भी टूटता है। तो उस ब्लास्ट के बाद हम हाइड्रोलिक पंप से पानी डालते हैं और वो सारा उस प्रेशर में सारे वो जो पत्थर जो टूटे हैं नीचे, कई सौ फुट नीचे टूटे हैं, वो सब ऊपर आ जाते हैं और उनमें डायमंड्स भी ऊपर आ जाते हैं। और जब हम उन डायमंड्स को फिर काटते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनकी इतनी मेहनत से उनको चमकाते हैं, फिर उनको जड़ते हैं, अंगूठियों में किसी चीजों में जड़ते हैं। मगर परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है इन सब मेहनत का कोई फायदा नहीं। यानी इतनी, अभी हम गड़े धन की बात कर रहे थे, अभी हम पर्ली गेट्स की बात कर रहे थे, अभी हम मोतियों की बात कर रहे थे, हीरे मोती है ना, ये सब लोग पसंद करते हैं। वहां परमेश्वर कह रहा है अय्यूब की पुस्तक में कि इस सब की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस पत्थर तो पत्थर है, उसके अंदर कोई भी दिल नहीं है, उसके अंदर कोई भी फॉरगिवनेस नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्यार नहीं है। यानी मतलब ये परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हारा रिलेशनशिप कहीं टूट गया है तो आप उसको जोड़ लो, 10 कदम उठा लो ताकि रिलेशनशिप टूट जाए, क्योंकि खुदावंद इज कंसर्न विद रिलेशनशिप। और अय्यूब की पुस्तक में वो कह रहा है बिकॉज ये इनकी वैल्यू क्यों नहीं है, इतने सोने चांदी हीरा मोती पन्ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एक ब्रोकन रिलेशनशिप को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक ट्रबल्ड माइंड को शांति नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सिंपल हार्ट को फॉरगिव नहीं कर सकते। यानी मतलब के परमेश्वर का जो वचन है वो कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहता है कि ये सब चीजें जो है सोना चांदी ये सब व्यर्थ हैं, मगर जो सार्थक चीजें हैं जिनका अर्थ है वो है लव जॉय एंड पीस। परमेश्वर कह रहा है अगर हमारे अंदर ये वैल्यूज नहीं है तो हमारी सारी मेहनत करना बेकार है। सोना चांदी हीरा मोती किसी काम का नहीं। यानी परमेश्वर कह रहा है तुमको ज्योति हो जो चमकनी चाहिए, और वो ज्योति क्या है, प्यार की ज्योति है। हम एक दूसरे के लिए कैसी बुराइयां करने लगते हैं, कभी हम बुराई से पूरे जहान को भर देते हैं, कौन करते हैं, बुराई करते हैं। खुदा कहता है ये सब चीजें अच्छी नहीं है। परमेश्वर के वचन की अगुवाई में हमको चलना है, अपने आप को परिवर्तित करना है, और तब परमेश्वर कह रहा है विजडम कहाँ फाइंड की जाती है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 12 से 15 आयत, उसकी 21 और 23 आयत और 28 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। 21
वह सब प्राणियों की आंखों से छुपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। 23 परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। 28 तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। और यूं लिखा है कि where can wisdom be found? कहाँ wisdom पाई जाती है? Where is the place of understanding? कहाँ है वो understanding की place? Man does not know its value. परमेश्वर के जो लोग हैं, जन लोग जो हैं, वो ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के लव की वैल्यू क्या है। Nor it is found that wisdom, nor it is found in the mind of the living. Only God understands. खुदावंद कहता है, खुदावंद के वेज को खुदावंद ही अंडरस्टैंड करता है और खुदावंद की राह को जानने वाले ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे वचन को गहराई से बोलना चालू कर दो। बिकॉज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के लहू की तरफ ले जाता है। हमने भजन 46 में पढ़ा था 46 में कि वहां पर एक रिवर है, जो रिवर जो है वो परमेश्वर की सिटी में जॉय लाती है। अब वो रिवर क्या है? परमेश्वर के लहू की रिवर है। यानी परमेश्वर के लहू में एक ताकत है जिसको परमेश्वर का वचन बता रहा है। यीशु हमारे लिए लहू बहाने आया ताकि उसकी सैक्रिफाइस से हम सब बच जाएं। तो जो परमेश्वर के लहू में धुलेंगे वो पाप और साफ हो जाएंगे। तो उसके लहू में क्या क्या ताकत है? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परिवर्तित हो जाओ, और जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगोगे तो तुम परमेश्वर के पास आ जाओगे और तुम परमेश्वर की उस सैक्रिफाइस की वैल्यू समझ जाओगे। और जब तुम परमेश्वर के सैक्रिफाइस की वैल्यू को समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके लहू में क्या क्या ताकत है। कि परमेश्वर का लहू जो है वो हमारे डार्केस्ट स्टेन्स को धो देता है, वो हमारी गलतियों को क्या कर देता है? माफ कर देता है। परमेश्वर का लहू जो है वो ग्रेस का निशान है, और वो ग्रेस जो है वो प्यूरिफाइज, वो क्लीन कर देती है इवन द फाउलेस्ट हार्ट। यानी जिस दिल में से बदबू आ रही होगी उसको भी धो के पाक और साफ और खुशबूदार बना देता है परमेश्वर का लहू। और परमेश्वर का लहू जो है वो शांति ले आता है। अगर हम शांति की बात करें तो इट काम्स लाइफ्स रफ स्टॉर्म्स, यानी लाइफ के कोलाहल में वो शांति ले आता है। खुदा कह रहा है वो गिल्ट से भरे हुए हार्ट को फिर से चीयर अप कर देता है। कई बार हम गिल्टी फील करते हैं, हमने गलती कर दी, हमारी जॉय खत्म हो जाती है क्योंकि हमने गलती कर दी। परमेश्वर हमारे गुनाहों को धो के हमारी गलती से हमारी गिल्ट से हमें दूरी देता है। अगर करीज की बात करें, परमेश्वर के लहू में कितना करीज है कि इंसान परमेश्वर की राह पर चलने लगता है और वो करीज के साथ सो भी जाता है, यानी मतलब मर भी जाता है। हंसते हंसते वो चला जाता है। कई लोग होते हैं वो अपनी डेथ में भी बिल्कुल करीज के साथ जा रहे हैं, उनको बड़ी शांति होती है। मुझे एक बार याद है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और मैं एक घर पे पहुंचा, क्योंकि ऐसा 2 केसेस में हो चुका है कि एक ओल्ड लेडी की डेथ होने वाली थी और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनके घर जाके मिलने आऊँ। और जैसे मैं उनके घर पहुंचा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तबीयत खराब है किसी की। तो मैंने घर के आगे भीड़ को देखा, तो मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि, तो मैं उनके घर में गया, दुआ की, और वो जो लेडी थी उनके सर पे मैंने हाथ रखा और जब मैं उनके लिए दुआ करने लगा तो उन्होंने, अब मैंने सोचा दुआ खत्म होने वाली थी, तो उन्होंने अपना हाथ उठा के ऐसे मेरे हाथ को पकड़ दिया कि नहीं और लंबी दुआ कर। और मैं दुआ करता रहा और वो दुआ में ही प्रभु के तरफ चली गई, शांति में चली गई। बहुत से ऐसे जीवन मैंने देखे हैं जो कि दुआ के अंदर प्रभु में सुख रहे। मैं अपने पिताजी को भी याद करता हूँ, फादर जी फूल हमारे हुआ करते थे, वो हमारे पापा के लिए दुआ करने आए, तो वो अंग्रेज इंसान थे तो बहुत छोटी दुआ करते थे। मगर जब वो इस बार आए
जब हमारे पापा का लास्ट डेज थे, तो वो एक के बाद एक साहब भजन पढ़वाते चले जा रहे थे, पढ़वाते चले जा रहे थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक भजन क्यों पढ़वाए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने एक इतनी लंबी दुआ की, और उस दुआ के साथ ही साथ हमारे पिताजी के वो खुदावंद ने अपने पास किया। तो हम यहाँ लिखा है, परमेश्वर के लहू में जब ताकत आ जाती है लोगों को, तो दे विद करेज गो डाउन इनटू डेथ। ये सब चीजें फानी है, इधर हमें छोड़ दी जाना है। फिर भी हम एक दूसरे की लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग तोड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। और पास्टर जब से इस चर्च में आया या किसी भी चर्च में गया है, वहाँ यही कह रहा है, एक दूसरे के बुराई मत करो, एक दूसरे की भलाई का सोचो, एक दूसरे के गुनाह को माफ करो और आगे बढ़ो, ताकि तुम खुदा के लोग कहलाओ। खुदा हम कह रहे हैं, जब ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाएंगी, जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी, जो भी अथाह है, वो बुद्धि जब हमें आ जाएगी, हम चेंज हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है जिंदगी में, कई बार होता है हमारे सब कुछ नहीं होता, हम कहते हैं अब क्या होगा, कुछ भी सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम कुछ भी नहीं होगे, तो भी मैं तुम्हें जर्रे से आपका बना दूंगा। दिस इज द रिलेशनशिप। वो धन की बात हम कर रहे हैं। परमेश्वर एक पुअर इंसान को रिच बना देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेथ दैट वर्क। परमेश्वर किसी को भी कुछ भी कर सकता है। अब देखते हैं डैनियल नबी, उसको शेरों की मांग में डाला जा रहा था, वो बेचारा डरा हुआ होगा, और शेर तो कैसे खाएंगे, तो उसे सपने भी शेर ही आ रहे होंगे। मगर जब उसको डाला गया तो वहां जाकर उसने देखा शेर बिल्कुल चुप, एकदम शांत थे, कुछ किए नहीं उन्होंने। क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, चाहे कितने भी गहरे गड्ढे में आप चले जाएंगे, परमेश्वर आपको निकालेगा। मगर ये काम विश्वास से होगा। अब हमारा विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। तो खुदावंद कह रहे हैं, I will reward my people who listen to my word। जो मेरे वचन को सुनेंगे, क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो गोल्ड से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। सो खुदावंद मुझे और आपको पुकारता है, वो क्या है कि परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य है, और उसकी बहुमूल्यनेस जो है उसको समझना है। कई लोगों को बड़ी जॉय होती है, कई लोगों को वोटिंग करने में बहुत जॉय होती है, वो ढेर पैसा जमा करते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं देते, किसी को एक पापड़ भी नहीं देते। मगर बहुत से लोग जो हैं वो अपने पैसे में से थोड़ा होता है उनके पास, मगर दिल बड़ा दिखाते हैं, वो देने को तैयार रहते हैं। कोई उससे मांगे मदद तो वो सोचते हैं, क्योंकि पीड़ा दूसरे की समझना ही सच्चा धर्म है। तो जब आप किसी की पीड़ा को समझते हैं, जब आप उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखते हैं, तो जो जिसने आपसे कुछ मांगा है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं कि अरे भैया अगर मैं इस जगह पे होता। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के लोग जो बन जाते हैं, वो दूसरे की पीड़ा में मदद करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, जब आप किसी से कुछ मांगो तो वो बड़ी, अरे आपने मुझे आज मांगा, मेरे पास तो पैसे नहीं। और बहुत से लोग जो होते हैं मदद करते ही चले जाते हैं, जबकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। एक मदद करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। कईयों के पास ढेरों पैसा होता है और दिल बहुत छोटा, तो वो कभी किसी की मदद नहीं करते। चाहे उनके पास ढेर रखा है, किसी को एक पापड़ भी नहीं देते। मगर परमेश्वर का राज्य जो है वो आपको परिवर्तित कर देता है। आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप अपनी ताकत से ज्यादा दूसरे को दे देते हैं। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको परिवर्तित कर दिया। आपके लिए मनी की वैल्यू नहीं है, आपके लिए रिलेशनशिप की वैल्यू है। कई लोग जो होते हैं वैल्यू अपनी छोटी चीजों में लगाते हैं। परमेश्वर कह रहा है अपनी वैल्यू को घटाना नहीं है। कई लोगों को मिजरी में ही मजा आता है, वो हर समय दूसरे को दुख देके खुश होते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है दुष्ट जन जो है वो दूसरे को दुखी देख के खुश होता है। अगर आप दूसरे की दुख को देखकर खुशी हैं तो इसका मतलब आप दुष्ट हैं। अपने लिए आराम से कह दें कि मैं दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं दूसरे के गम में खुश हूँ।
यानी अगर किसी आपके दुश्मन को कोई दुख हुआ है तो आप बड़ी खुशी मना रहे हैं, तो ये दुश्मन तो कम हो गया, इसकी तो यह बुरी हालत कौन होनी चाहिए थी, मगर नहीं। खुदावंद कहता है जो परमेश्वर के लोग हैं वो सबके दुख में दुखी होते हैं और वो सबकी मदद करने में लगे रहते हैं। यानी परमेश्वर का राज्य जो है वो टेम्पररी नहीं है, उसकी जॉय टेम्पररी नहीं है, और परमानेंट जॉय जो है वो कैसे आती है, जब हम अपनी खुदी में से बाहर निकल आते हैं। परमेश्वर कह रहा है दोनों चीजों में, एक को तो जमीन में खड़ा हुआ धन मिल गया और दूसरे को खोज कर रहा था तो मोती अच्छा मिल गया। दोनों को जब मिला तो उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना सब कुछ बेच दिया और उन मोतियों को या उस गड़े हुए धन को खरीद लिया, उस लैंड को खरीद लिया। अब इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए अगर हमें अपनी गलतियों, खताओं को, ईगो को, सबको भी छोड़ना पड़े तो हमको छोड़ देना चाहिए ताकि परमेश्वर का राज्य हम में स्थापित हो। और अगर ये काम हो जाएगा तो हम प्रभु से while we are yet speaking God will hear, परमेश्वर मेरी और आपकी आत्मा को चेंज कर देना चाहता है। अब इन दो पैराबल से हम चीज देखते हैं कि पहला वाला जो है जिसमें धन जो था वो मिल गया, उस इंसान की कोई खोज नहीं थी, उसको एक्सीडेंटली मिल गया। 12 चेलों को एक्सीडेंटली धन, यानी मतलब परमेश्वर का राज्य को खोज नहीं रहे थे, खुदा ने उन्हें खोज लिया, उनको परमेश्वर के राज्य की समझ आई और तब उन्होंने अपना सर्वस्व छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो गए। ये वो लोग थे, यानी पॉल जो कि पहले साउल था, जब वो डेमस्कस की रोड को जा रहा था तो परमेश्वर के एक बड़े तेज ने आके उसके ऊपर पड़ा और वो गिर गया और उसकी आंखें अंधी हो गई और उसने परमेश्वर को जान लिया। यानी मतलब एक्सीडेंटली परमेश्वर का राज्य उसको मिल गया और फिर वो परिवर्तित हो गया, वो परमेश्वर में चलने लगा, परमेश्वर की तरह से चलने लगा। अगर हम देखें एक अंधा बैठा हुआ था सड़क के कोने में और परमेश्वर वहां जा रहे थे, वो परमेश्वर के लोगों की आवाज सुनी, उसने कहा आए परमेश्वर दाऊद की संतान मेरी सुधी ले, और खुदावंद ने उसको छुआ, उसको चंगाई मिली। ये सब एक्सीडेंटली परमेश्वर की किंगडम उसने मिल गई। मगर ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर को यहाँ खोज रहे हैं, वहां खोज रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, फाइनली एक दिन वो परमेश्वर के सच्चे राज्य को पा लेते हैं। जब वो वचन को सुनते हैं, कहीं से उनको वचन सुनाई देता है तो वो वचन को सुनकर विश्वास करते हैं और ना सिर्फ विश्वास करते हैं, वो अपनी सारी त्रुटियों से इनकार करते हैं। यानी कई बार हम होते तो क्रिश्चियन हैं मगर हमारे अंदर हर प्रकार की गंदगी भरी होती है, गाली देना हमें आता है, बुराई करना हमें आता है, एक दूसरे की टांग तोड़ना हमें आता है। खुदावंद कहता है तुम्हारे जब पूर्वज कैसे क्रिश्चियन भी रहे हो मगर तुम परमेश्वर की राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते क्योंकि तुमने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। यानी मतलब हर एक जनरेशन को अपना काम खुद दिखाना है। इसका मतलब क्या है, मेरे को ABCD आती है तो मेरे बच्चे को भी आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर मेरे को वचन आता है तो मेरे बच्चे को भी आ जाएगा ना, जब तक परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिता जाएगा। अगर हम भजन 91 को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। यानी मतलब के सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग सुलेमान का जो भव्य मंदिर बना हुआ था उसमें आते थे और वो सोने का अंदर से बना था और वहां पे कोई 70 दीपक चलते रहते थे और जब वो दीपक जल रहे थे तो उनमें से रोशनियां निकलती थी और गोल्ड पर चमकती थी, तो खूब रोशनी होती थी और उस रोशनी में बैठ के वो परमेश्वर के वचन पढ़ते और सीखते थे। They spend time with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ समय को बिताना है। और अगर आपने परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताया है, अगर आप अपने घर में रेगुलर प्रेयर मीटिंग नहीं करते हैं या अगर आप अपने घर में प्रार्थना नहीं करते हैं रेगुलर, तो आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। मैं तो गुजारिश करूंगा अपनी कलीसिया के हर एक खानदान से कि वो अपने घर में एक समय बना लें
और उस समय पे वो प्रार्थना किया करें, 2-4 भजन गाया करें, परमेश्वर के वचन को खोलें, उसको पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें और तब अपनी दुआ करके तब अपने खाने को खाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा और बरकत दोनों ठहर जाएगी। तब वो एक दूसरे को माफ करना सीखेंगे, तब शांति का राज्य आएगा। हम दुआ करते आए, खुदावन लेट योर किंगडम कम ऑन अर्थ। और फादर की प्रार्थना में क्या दुआ करते हैं? आए परमेश्वर तेरा राज्य आए, और जैसे हम दूसरों के गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। इसका मतलब हम परमेश्वर को रिमाइंड करा रहे हैं कि परमेश्वर हम तो दूसरों के गुनाहों को माफ करते नहीं, तो इसका मतलब प्रभु तू हमारे गुनाहों को भी माफ कर। यानी परमेश्वर जब हमें सिखा रहे हैं कि जिस प्रकार हम दूसरों के गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, और खुदावंत तू हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, तू बुराई से बचा। यानी हमें बुरी राहों से बचना ही है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हर बार जब हम परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमको आए प्रभु परमेश्वर बुराई से बचा। तो बुरे ख्याल अगर हमारे दिल में आ रहे हैं, आज छोटी आंख तू क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटा दिल क्या सोचते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे पैर कहाँ जाते। यानी परमेश्वर हमारे को चाहता है कि हम परमेश्वर के पथ पर चलें, और उसके लिए चाहे हमें कितनी भी सैक्रिफाइस देनी पड़े। सैक्रिफाइस क्या करते हैं? अपने डिजायर्स को सैक्रिफाइस करना है, अपनी त्रुटियों को निकाल के फेंकना है। कईयों को शराब पीने का शौक है तो रुकते ही नहीं, जहां देगी शराब दिल ले लिया। परमेश्वर कह रहा है नहीं, अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की एक वैल्यू है। और उन लोगों ने चाहे एक्सीडेंटली उनको मिल गया किंगडम ऑफ गॉड, चाहे उनको खोज से मिला किंगडम ऑफ गॉड, मगर दोनों ने अपना सर्वस्व निछावर कर करके किंगडम ऑफ गॉड को लिया। यानी मतलब कि परमेश्वर के राज्य को अपने दिल में लाने के लिए, अपने घर में लाने के लिए, अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि that is what is the cost we are going to give. That is the price that we are to give for the kingdom of God. परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम उसके राज्य की खोज में लग जाएं। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. अगर हम एक्ट्स की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 26 से 39 आयत को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? फिलिपुस और कूश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में
उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बात कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं इस रीडिंग में, हमने अभी सुना कि एक यूथोपियन यूनिक था जो कि जा रहा था, वो यरूशलेम में टेंपल में गया था और टेंपल से अपनी अथॉरिटी पे वापस लौट रहा था क्योंकि वो ट्रेजरी का हेड था। और जब वो वापस आ रहा था तो जोर जोर से जो था वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था। और यशायाह की किताब जो वो पढ़ रहा था उसको वो जोर जोर से क्यों पढ़ रहा था? ताकि उसको नींद ना आए। यानी कई बार हम जो होते हैं जब पढ़ने बैठते हैं तो धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद हम सो रहे होते हैं किताब के ऊपर, तो क्योंकि जिस किताब को हम पढ़ रहे थे इतनी नींद आती है कि वो करके सो जाते हैं। तो वो हम देख रहे हैं वो जोर जोर से पढ़ रहा था और आत्मा ने फिलिप को प्रेरित किया कि उसने उस चैरियट के आगे आ गया और उसको रोका और उसके साथ बैठ गया। और क्योंकि वो जोर जोर से पढ़ रहा था तो उसने कहा, तुम समझ भी रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो? तो वो उसने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ रहा हूँ। यानी वो आदमी था जो कि सीकर था, वो ढूंढ तो रहा था, वो यूथोपियन था, वो ढूंढ रहा था मगर उसे मिल नहीं था। और तब फिलिप ने आत्मा में परिवर्तित होकर आत्मा में उसकी अगुवाई की, उसको समझाया कि इसका मतलब क्या है। और जब मतलब उसको समझ आ गया तो वहां जहां पानी आया वहां पर लिखा है उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की राह पर चल दिया। परमेश्वर की राह पर चलना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप परमेश्वर को सीख कर रहे हैं तो परमेश्वर मदद भेजेगा। बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को और जो खोज रहा है उसके लिए परमेश्वर ने फिलिप को कहीं से भी वहां पर प्रकट कर दिया और फिलिप को वहां उसके साथ बिठा दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजियों को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें इस दुनिया में लगी है कि परमेश्वर खोजियों को ढूंढ रहा है। हम कलीसियाओं में आ जाते हैं, चर्चों में आ जाते हैं, मगर हम परमेश्वर को खोजने की जगह और सब चीजों में लग जाते हैं। परमेश्वर के वचन को तो खोजते नहीं, हम और सारी चीजों में लगते जाते हैं। हम चर्च की भलाई की बात करते हैं कि चर्च हम चर्च के लिए खड़े हैं, चर्च के लिए खड़े हैं। चर्च है क्या? चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च परमेश्वर की लोग हैं, चर्च परमेश्वर के लोगों का माइंड है। और परमेश्वर अपने लोगों के माइंड को जीत लेना चाहता है। शैतान भी हमारे कहां पर अटैक करता है? वो हमारे माइंड पर अटैक करता है। परमेश्वर जो है वो हमारे माइंड को जीत लेना चाहता है, हमारे दिल को जीत लेना चाहता है। और जिसका दिल और दिमाग परमेश्वर में जीत लिया गया है फिर वो परमेश्वर का राज्य में है। Then he or she is in the kingdom of God। यानी हमें अपने परमेश्वर को जानना ही समझ है। और परमेश्वर कहता है शैतान जो है
वो किस प्रकार से है, एक कछुआ होता है, उसको मछली का सर पसंद आता है। तो अगर आप सीक्रेट्स ऑफ द सी या कोई ऐसे प्रोग्राम डिस्कवरी चैनल में देखते हैं तो कछुआ होता है, उसको जो होता है मछली का सर ही खाना पसंद आता है और कुछ नहीं पसंद आता। तो वो पत्थर जैसा तो होता है वो देखने में, तो वो छुप के बैठा रहता है। तो मछली सोचती है कुछ पौधा पौधा मिलेगा, ये तो पत्थर है, वो सोच रही है पत्थर है मगर वो तो कछुआ है। और जैसे ही मछली कछुए के मुंह के सामने आती है, फट, वो उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसके दांत इतने तेज होते हैं कि मछली का जो मुंह होता है वो तो खा लिया और मछली का धड़ वहीं पे कर जाता है, उसको दूसरी मछलियां वगैरह खा लेती हैं। मगर हम देखते हैं कि शैतान जो होता है वो भी इंसान के दिमाग और दिल को पकड़े, और एक बार आपका दिमाग और दिल पकड़ लिया गया तो आप गए। यानी मतलब खुदावंद कहता है सबसे ज्यादा अपने दिल और दिमाग की चिंता करें कि उसके अंदर क्या बसा है। अगर उसके अंदर दूसरों की त्रुटि ढूंढनी पसंद है, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी पसंद है तो गलत राह पर है। यानी मतलब कि परमेश्वर के लोग पॉजिटिव लोग होने चाहिए, वो पॉजिटिविटी से भरे होने चाहिए, वो एक दूसरे को गुनाहों को माफ करके आगे बढ़ने वाले होने चाहिए। अगर हम एक्ट्स की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 1 से 48 आयत देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम कॉर्नेलियस था। अब कॉर्नेलियस खुदा को खोजता था और वो बहुत सारा दान भी देता था, यहूदियों के लिए दान देता था। तो एक दिन जब वो दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने उससे बात की और उसकी आत्मा ने उसको कहा, जा तू पतरस को के पास भेज जो कि साइमन द टैनर के घर में है और उसको बुला भेज। तो कॉर्नेलियस ने साइमन या पीटर को बुला लिया। अब पीटर साहब जो थे, कॉर्नेलियस जो था वो यहूदी नहीं था, तो पीटर साहब जो थे वो यहूदी के सिवा कहीं और जाएंगे नहीं। तो खुदावंद ने वहां पीटर जी को भी पतरस को भी प्रिपेयर किया। पतरस को बहुत भूख लग रही थी और वो भूख के मारे छत पे चला गया। अब जाहिर सी बात है घर के नीचे किचन में खाना पक रहा था। अब खाना जब पक रहा है, जो भी पक रहा हो, चाहे वो जो भी खाना पक रहा हो, अगर आपको भूख लग रही हो तो भूख के समय तो निबोली भी क्या लगती है, मीठी लगती है। तो जब वो खाना पक जाता तो उसकी जो खुशबू होती है वो कहाँ हो जाती है, ऊपर हो जाती है। ऐसा ना हो सकता कि चिमनी को ना पता हो कि घर में क्या पक रहा है, तो छत पे ऊपर को खुशबू जा रही थी, तो उस खुशबू के द्वारा उसकी भूख और बढ़ रही होगी। ऐसी तेज भूख के समय में परमेश्वर ने पतरस के सामने चादर उठाई और आसमान से चादर उतरी और उस पर हर रेंगने वाला कीड़ा और हर ऐसा जानवर था जो कि बाइबल में अलाउड नहीं खाने। और तब उसके अंदर एक वॉइस आई, 3 बार ऐसे ही हुआ, वो रेंगने वाले जानवर या ऐसे जानवर जो बाइबल में अलाउड नहीं है खाने को, वो उसके सामने दिखाई दी और एक आवाज आई, उसने कहा उठ और खा। तो पतरस ने उसको झटका लगा, अरे इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, मैं ये क्यों खाऊं? और उसने कहा मैं एक यहूदी हूं, मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं खाऊंगा जो बाइबल में अलाउड नहीं। और परमेश्वर उसको कुछ बताना चाह रहा था। तभी नीचे किसी ने खटखटाया दीवार, तो पता चला पतरस से मिलने 3 लोग आए और पतरस को खुदावंद ने दिमाग को चेंज किया, परिवर्तित किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉस है कॉर्नेलियस, जो कि यहूदी नहीं है, उसने हमें भेजा है। उसके पास एक विजन आया और उस आवाज ने, उस विजन ने उसको कहा कि तुम पतरस को बुला दो। और पतरस को भी समझ आ गया कि ये जो है क्या मतलब है इसका, कि वो 3 बार जो चादर उतरी वो 3 लोग थे और वो चादर पे जिन लोगों को मैं समझ रहा हूं कि ये लोग यहूदी नहीं है तो मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, मगर परमेश्वर ने कहा कि तू जा। तो पतरस ने अपनी खुदी का इनकार किया, वो उनके साथ चल। और जब वो वहां चला गया तो वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाया और वचन सुनाते ही वहां आत्मा इतनी जुबिश के साथ उतरी कि वो सब आत्मिक ज्ञान से भर गए, वो ढंग में बोलने लगे। और तब परमेश्वर ने दिखा दिया पतरस को कि जो मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। यानी परमेश्वर वो 2 तरीके से मिल सकते हैं, या तो हमें एक्सीडेंटली मिल गया है
मगर आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। आज परमेश्वर का राज्य, अगर हम धन की बात करते हैं तो हमें बहुत जल्दी समझ आता है कि अगर धन मिल जाएगा तो कोई भी नहीं उसको छोड़ेगा। अगर आपको भी कोई घड़ा मिल जाए जिसके अंदर जेवर सोना चाहती हो, आप कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको घड़े की वैल्यू पता है जिसके अंदर छुपा वरदान है। मगर उससे भी कहीं कहीं प्रेशियस परमेश्वर का वचन है, और उसकी वैल्यू को हम समझते नहीं, उसको पढ़ते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है कि हम कुछ सीखें। वो यूनिट परमेश्वर को खोज रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था, मगर हम परमेश्वर के वचन को हमें इतनी सहजता से मिला हुआ है, मगर हमने उसकी कदर नहीं की, हम उसके साथ समय नहीं बिताते। मैं तो ये कहूँगा कि आप सब लोग परमेश्वर के वचन में समय बिताएं और अपने पास्टर के लिए भी दुआ करें कि वो भी परमेश्वर के वचन में बढ़े और कलीसिया को भी बढ़ाए और सब चीजों से हटें। कब खुदा की शांति जो समझ से बिल्कुल बढ़े हमारे हृदयों और विचारों को परमेश्वर के फजल में बरकत देगी। आइए हम परमेश्वर के आगे अपने सर झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी नियमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। प्रभु तेरे इस सुंदर वचन के लिए हम तेरे वचन को खोजने वाले, उसके मुताबिक चलने वाले और खुदावंद अपने आप को पूरी बरकत करने वाले बने। अगर हमने आज तक तेरे वचन की उतनी कदर नहीं की जितनी करनी चाहिए तो उसको खुदावंद छुपे हुए धन की तरह खोजे। प्रभु मैं अपने लिए दुआ करता हूँ और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, हम सब मिलकर तेरे वचन को गहराई से पढ़ें ताकि तेरा वचन हमारे अंदर बहुत सी बरकतें आए, बहुत सी चंगाइयां लाए और खुदावंद हम अपने गंदे कामों से फिरें और अच्छी राह पर चलें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को एक हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि जो लोग अपने दान देना चाहते हैं, अपनी डोनेशंस देना चाहते हैं, अपने कोई भी ऑफरिंग देना चाहते हैं, सब अपने घरों में उस ऑफरिंग को कलेक्ट करें और उसको चर्च के अकाउंट पर ट्रांसफर करें। चर्च का अकाउंट नंबर इज ऑन द स्क्रीन। यू कैन सेंड योर donations, your self-denials, your offerings, everything that you want to send the church, आप वो सब चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप क्रॉस चेक्स बना के मिस्टर सलीम हैं जो कि चर्च पे आपको मिलेंगे, आप उनको क्रॉस चेक भी दे सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हूँ। इस समय हम अपना हदिये का गीत गाएंगे। वंदना
इस समय हम हदिये की प्रार्थना करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर फिरोज खान से कि वो हदिये के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए भी दुआ करें बीमारी से ग्रसित हैं अस्पतालों में, उन सब के लिए भी दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, आपके वचन के लिए और सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु जी। इस समय हम स्पेशली प्रे करना चाहते हैं जो लोग कोविड के टाइम पे पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनकी नौकरियां नहीं हैं प्रभु जी, आप उन्हें रिस्टोर करें, आप उनकी हेल्थ और उनकी देखभाल करें प्रभु जी। इस समय जो लोग बीमार हैं, मिस्टर महेंद्र सर, मिस्टर अनिल डी पॉल, मिसेस पुष्पलता, इन सब लोगों के लिए और इनके साथ साथ जो भी और लोग बीमार हैं या किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ हो, उनकी सहायता करें प्रभु जी। आपके भवन में आने वाली भेंट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि इस भेंट से आपके कामों में मदद मिल पाए प्रभु जी, आपके नाम में महिमा मिल पाए। होने दीजिए कि ये भेंट आप ही के कामों के लिए इस्तेमाल की जाए। हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इस भवन की लीडरशिप के लिए, इस चर्च की लीडरशिप के लिए प्रभु जी, पादरी साहब के लिए और पादरी साहब के साथ साथ सारी पास्टर कमेटी के लिए और इस चर्च को जो भी लीडरशिप है बिशप साहब के लिए, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं और आशा रखते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ होंगे, हमारी सहायता करेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे। आपके नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।